Sarthak, Senior Faculty of Wikipedia. Today I have come up with the video which is in continuation of our ESI and ARD current affairs for our upcoming exam of NABARD grade 2023. As we promised, आज हम देखेंगे ARD के current affairs of July 2023. Already a part 1 of this video has been released, this topic has been released, and this is part 2 of that following video. So without wasting any time, let's start our video. But just before that, I want you to look at this frame. अब तक तो आपको इस फ्रेम के बारे में डेफिनेटली पता लग गया होगा. These are our proud NABARD Grade 2021 toppers from Abipedia. We were able to gather around 40 selections in NABARD Grade 2021, and the story continued in 2022 where we were able to gather 45 selections. Abipedia was able to secure 45 selections in NABARD Grade 2022, and I am damn sure this story will continue, and I really hope कि आप भी इस फ्रेम का पार्ट बने और आपकी भी पिक नेक्स्ट ईयर यहाँ पर लगी हो. Right? And I have one more information. These are our module courses because we all know the importance of ESI and ARD module in NABARD graded exam. These are the basic pillars. हमें पता है इसकी importance, अभी तक तो definitely पता लग गई होगी because ये सब in fact 80% of the syllabus revolves around ESI and ARD. So instead of buying the whole course, you have another option of just buying the ESI module, ARD module or both. और सबसे बड़ी बात, अबीपीडिया कभी भी प्राइस आपकी प्रैक्टिस के अंदर, आपकी स्टडी के आगे एक हिंड्रेंस नहीं बनने देना चाहता. राइट? दैट इज द रीजन कि हम इतने अफोर्डेबल प्राइस पे, लाइक जस्ट सी हियर, ईएसआई मॉड्यूल, एआरडी मॉड्यूल एट रुपीज 800 ईच, और अगर आप दोनों इकट्ठे लोगे तो दैट टू एट जस्ट रुपीज 1200. राइट? सो जो भी आपको अपनी रिहर्सल के लिए चाहिए, राइट? तो वॉट एवर पार्ट यू फील इज इन वीक इन योर प्रिपरेशन, राइट, आपके एग्जाम के लिए जो भी चीज आपको वीक लग रही है, अकॉर्डिंगली यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज आइदर ASI, ARD और वॉट एवर, राइट, बिकॉज कोई भी वीक एरिया नहीं छोड़ना, अपना सिलेबस पूरा कवर करना है. दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी टू क्लियर दिस एग्जाम, दिस प्रीशियस एग्जाम ऑफ NABARD grade 2023. So now with this, let's start our video. The first question, right? मैं आपको फटाफट एक प्रोटोकॉल रिवाइज कर दूं कैसे करना है. वीडियो चलती रहेगी, आपको पॉज करना है, अपने आप आंसर करना है और देन कंटिन्यू करना है. मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, राइट? दिस शुड बी अ प्रोटोकॉल. थोड़ा माइंड मॉगलिंग होनी चाहिए, अपने आप थोड़ा सोचोगे तभी चीजें याद होंगी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट होता है. आपके ऑप्शंस हैं 5th जून, 1st जून, 5th जुलाई और 1st of July. Right? Pause the video, try to answer it yourself. I'll continue. And the correct answer for this question is option B, 1st June. So, answer B. World Milk Day is celebrated on June 1 every year to raise awareness about the benefits of drinking milk. हम सबको यहाँ पर पता है कि दूध के कितने फायदे होते हैं, कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, कैल्शियम इसके अंदर है, प्रोटीन इसके अंदर है, राइट? द फूड FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations establishes this day in 2001. किसने एस्टैब्लिश किया था ये वर्ल्ड मिल्क डे? FAO ने. कब? 2001. और 2001 से अब तक हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट? वर्ल्ड मिल्क डे एक्नॉलेजेस द क्वांटिटीज, the qualities and importance of milk as global food and celebrates the passionate commitment of the dairy sector of the feeding humanity, right? So, and World Milk Day organization annually announces a new theme for June 1. इस साल की थीम क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. What is the theme? Enjoy dairy. इस साल के वर्ल्ड मिल्क डे की थीम क्या थी? एंजॉय डेयरी. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, द हैशटैग्स फॉर दिस ईयर्स मिल्क डे कैंपेन वाज वर्ल्ड मिल्क डे, हैशटैग वर्ल्ड मिल्क डे एंड हैशटैग एंजॉय डेयरी. ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको याद रखेंगे. और लास्ट ईयर की थीम क्या थी? डेयरी नेट जीरो. बट इस साल वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज एंजॉय डेयरी, राइट? So these were the important facts from this question. Now let's move on to the next question. On June 7, 2023, the central government announced an increase in the minimum support price MSP of 17 kharif crops for the marketing season 2023-24. Which crop has the highest increase in MSP this year? Very important question, I must say.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एमएसपी से रिलेटेड कोई भी डाटा, कोई भी फैक्ट होगा वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आप अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कर रहे हो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, स्पेशली पैडी, राइट। उसका तो आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए, धान जिसको बोलते हैं, राइट, राइस का तो कितना एमएसपी है, कितनी क्वांटिटी, सब कुछ पता होना चाहिए। अच्छा, एंड एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, द ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन इज पैडी, मूंग, व्हीट, बाजरा। क्या पूछ रहा है आपसे कि हाईएस्ट इंक्रीज एमएसपी में किस में, हाईएस्ट एमएसपी नहीं, हाईएस्ट हाईएस्ट इंक्रीज, लास्ट ईयर से ज्यादा एमएसपी जंप जो आई है वो किसके अंदर आई है, राइट। ऑप्शन है पैडी, मूंग, व्हीट, बाजरा। वीडियो को पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इट इज नॉट पैडी, इट इज मूंग। आई नो बहुत बच्चे इसका आंसर पैडी करेंगे, बट इसका आंसर है मूंग, राइट। जस्ट सी हियर, जस्ट लुक एट दिस डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आपके सामने, ये डाउन टू अर्थ में से मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। अब यहाँ पर देखो क्रॉप्स, मूंग, इस बार इस साइड आओ, यहाँ पर क्या है, जो जंप एमएसपी के अंदर जो जंप है, इंक्रीज, सी हियर 10.35% इन मूंग। नीचे सबसे कम किस में था, राइट, यहाँ से नीचे से बढ़ता जा रहा है लाइक दिस, ओके। और सबसे ज्यादा जंप जो जिसमें दिखा है वो किसके अंदर है, मूंग के अंदर। अब यहाँ पर पैडी, एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली कि पैडी का एमएसपी कितना है, 2183, एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। और कितना ग्रोथ आया है, 7%, जो कि पैडी की टर्म्स में सिर्फ अगर एज फार एज पैडी इज कंसर्न, उसके एमएसपी में सबसे अब तक हाईएस्ट जंप देखा गया है 7% का। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, राइट। नेक्स्ट, तो on June 7, 2023, the central government announced increase in the MSP of 17 kharif crops for the marketing season 2023-2024. Right? MSP. What is MSP? It is an intervention by the government of India to ensure agriculture producers against any sharp fall in farmers prices. आई होप आपको अब तक एमएसपी तो जरूर पता होगा कि व्हाट इज एमएसपी। अगर नहीं पता तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एमएसपी क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को इंश्योर करती है कि मिनिमम प्राइस, कि भाई उनको मंडी में मान लो कि जो बायर एक कम प्राइस ऑफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से पैडी, लेट से उनको पैडी में मार्केट के अंदर सिर्फ 1500 क्विंटल, 1500 रुपए पर क्विंटल ही ऑफर हो रहा हो, विच इज वेरी लो। तो वहीं पे गवर्नमेंट उनको एक मिनिमम प्राइस लेट से 2100 रुपए का ऑफर कर देगी कि भाई आपका, और दैट टू बिफोर द सोइंग पीरियड ओनली, आपको 2100 रुपए पर क्विंटल तो हम देंगे ही देंगे, चाहे मार्केट में आपको कितना ही कम प्राइस मिले, राइट। तो एक अश्योरेंस हो जाएगी फार्मर को कि भाई मेरे को इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ भाई मैं पैडी की जो है प्रोडक्शन करता हूँ, सो दैट बिकॉज मेरे को इतना प्राइस तो मिल ही रहा है, क्लियर है। नहीं तो अगर कम प्राइस ऑफर होगा तो वो डिमोटिवेट होगा, इनफैक्ट पैडी ही क्या पता ग्रो ना करे, राइट। तो दिस इज व्हाट एमएसपी इज, और इसको डिसाइड कौन करता है अभी क्वेश्चंस में भी देखेंगे आगे। तो एमएसपी फॉर पैडी which is the most activated kharif crop was hiked to 2183 per quintal for this year kharif marketing season. This is a 7% increase over last year's, right, 2040 per quintal. The highest increase in the paddy MSP in the last year was by rupees 200 per quintal in 2018-19. Highest कब है, I was wrong, it was in 2018-19, इस साल वाला नहीं है, इससे पहले 2018-19 जो था तब हाईएस्ट इंक्रीज आया था 200 रुपए पर क्विंटल का। The MSP hike was recorded in the range of 5% to 10.35% for all mandated kharif crops for marketing season 2023 एंड 2024। मतलब 5.3% से किसी जो मिनिमम है वो 5.3% का इंक्रीज है, और बढ़ते बढ़ते 10.35%, एंड इन विच क्रॉप, मूंग। अभी देखा है हमने मूंग दाल जो होती है, ओके। मूंग सो सी, मूंग सो द हाईएस्ट इंक्रीज, एंड उड़द, उड़द द लोवेस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। Udad the lowest jump, lowest increase in MSP, right? In 2022-23, the marketing season, the increase in kharif crop MSP was recorded in the range of 4.44% to 8.86%, जो कि इस बार 5% से लेकर 10.35% तक है। इस बार कहने की बात क्या है कि इस बार MSP वो ज्यादा हाई ऑफर किया गया है, right? The center said the expected margin to farmers over their cost of production is at least 50% or higher. जितना फार्मर्स को 50% का जो उनकी प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट है, तो 50% ज्यादा ही ऑफर किया जा रहा है उनको, ये गवर्नमेंट का कहना है, ओके। द करंट एमएसपी हाइक इज सिग्निफिकेंट एज दिस विल बी द लास्ट हाइक फॉर खरीफ बिफोर द जनरल इलेक्शंस इन 2024। इस अगले साल के इलेक्शन से पहले दे लास्ट वो होगा जो हाइक मिलेगा एमएसपी के, राइट, ओके। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर भी है, राइट,
कि जो टोटल प्रोडक्शन है कितनी है, बड़ी है। अभी इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कवर करेंगे। तो बिफोर जस्ट लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the total food grain production according to the recent data released by PIB in the year 2023? टोटल फूड प्रोडक्शन कितनी हुई है 2023 के अंदर, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल फूड प्रोडक्शन ही कितनी हुई है। आपके ऑप्शंस है 330.5 मिलियन टन्स, 398.5 मिलियन टन्स, 404.5 मिलियन टन्स और 410.7 मिलियन टन्स। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, आई विल कंटिन्यू। राइट, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 330.5 million tons. Just look at over here. A release by PIB said that the total food grain production is higher by 14.9 million tons. ये भी important fact है। पिछले साल से कितना ज्यादा हुआ है, 14.9 मिलियन टन्स इंक्रीज हुआ है, और टोटल हुआ कितना है, डाटा 330.5 मिलियन टन्स एज कंपेयर टू 2021-22। दिस इज द हाईएस्ट इंक्रीज इन द लास्ट 5 years। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ऐसे भी आ सकता है कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में। यस, इट इज देयर। ओके, द करेक्ट आंसर इज ए। सी हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये डाटा याद रखेंगे। कुछ डाटा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना डाटा करोगे उतना अच्छी बात है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, स्पेशली जब पीआईबी में रिलीज हुआ हो तो। ओके, नेक्स्ट, एमएसपी फॉर पेडी। एमएसपी फॉर पेडी विच इज द मोस्ट कल्टिवेटेड खरीफ क्रॉप वाज हाइक टू dash per quintal for this year's kharif marketing season. This is a dash% increase over the last year, 2040 per quintal. आपसे पूछा हुआ है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है और कितना क्वांट की अमाउंट भी पूछी एग्जैक्ट। राइट, आपके ऑप्शन है 2183.7%, 701, 2267.701। ओके, नेक्स्ट इज 25896 और 60.01 का हाइक, और ₹2250 और 6.01 का हाइक। एंड पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 2183 और 7.01% का हाइक। सी, MSP for paddy, which is the most cultivated kharif crop, was hiked to ₹2183 per quintal for this year's kharif marketing season. This is a 7.0% hike over last year's 2040 per quintal. इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे कैसे याद रखेंगे, बिकॉज ऑप्शंस भी आप देखोगे तो बहुत क्लोज आते हैं। नाबार्ड के अंदर आज की डेट में अगर ऑप्शंस भी आप देखो तो बहुत क्लोज आते हैं, तो एग्जैक्ट डाटा याद करना जरूरी है। राइट, तो जितना मैं एम्फेसिस करूं उतना कम है, तो डू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। नेक्स्ट, ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently an app has been launched to strengthen the farmer based disease reporting system and for improving the reporting of aquatic animal diseases in the country. What is the name of that app? एक्वेटिक एनिमल डिसीज की रिपोर्टिंग के लिए एक ऐप डेवलप करी गई है, उसका नेम आपसे पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जाम। देन ऑप्शंस आर रिपोर्ट फिश डिसीज, रिपोर्ट एक्वेटिक डिसीज, रिपोर्ट फिश हेल्थ चेकअप, और नन ऑफ द अबव। Pause the video, attempt the question, and the correct answer for this question is option A, report fish disease. See, ये कौन सी मिनिस्ट्री है? राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। सब फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आपसे सीधा क्या होगा, मेनली नेम भी दे सकते हैं और पूछेंगे किस मिनिस्ट्री ने इस ऐप को लॉन्च किया, तो आपका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ओके, तो श्री पुरुषोत्तम रूपाला टू लॉन्च द रिपोर्ट फिश डिसीज ऐप डेवलप्ड बाय ICAR, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट, अंडर द नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिसीज। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया? ICAR-NBFGR। आपको ICR से रिलेटेड याद रहेगा तब भी चल जाएगा, और अगर आप पूरा याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, अंडर विच प्रोग्राम? नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिसीजेज। राइट, अब जो टाइम है ना आपका, अब फैक्ट्स को जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है, अब ये वो वाला टाइम है। दैट इज द रीजन मैं आपके सामने वीडियो में फैक्ट्स ही फैक्ट लेके आ रहा हूँ, बिकॉज अब फैक्ट्स को बस रिवाइज करते हुए चले जाना, छोटे छोटे फैक्ट्स यही हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। राइट, अब फेज 1 का पूरा का टाइम है, अब सिर्फ फैक्ट्स ही फैक्ट्स। क्लियर है? ओके, डरना नहीं है बिल्कुल भी, फैक्ट्स को देख के घबराने की जरूरत नहीं होती, बस करते चले जाओ। राइट, ज्यादा नहीं सोचना, बस करते रहना, अपने आप चीजें हो जाएंगी। ओके, तो
with a view to strengthen the farmer based reporting system, the reporting of aquatic animals in the country. बेसिकली यहाँ पर इस ऐप के अंदर क्या होगा कि जो एनिमल एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेज एंड ऑल, और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जो डिसीजेज है उसको रिपोर्ट करने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया, सो दैट रिपोर्टिंग होगी तो चीजें क्या हो सकती हैं, रेक्टिफाई हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, राइट। एक डाटाबेस कलेक्ट होता है तो चीजें इजीली उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, राइट। ओके, कौन सी इसके अंदर हमने लॉन्च करना है, हमने देख लिया है। ओके, द आरएफडी ऐप विल हेल्प द फार्मर्स इन रिपोर्टिंग इंसिडेंसेस of diseases in finfish, shrimps and mollusks on their farms with the field level officers and fish health experts. This shall help farmers in getting the scientific advice for efficient management of disease. The data regarding the disease will be stored on temporal and spatial scale and can be used for mapping the disease cases. Right? This app would support farmers in improving farmer-based reporting, getting scientific advice and etc. Like. आई होप आपको आइडिया, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है, नेम से पता लग रहा है और एग्जैक्ट नेम याद होने चाहिए, बिकॉज अगर आप ऑप्शन देखो पढ़ा ना हो तो सारे के सारे ऑप्शन ठीक लगते हैं, रिपोर्ट फिट या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। ओके, दी आंसर इज ए, रिपोर्ट फिश डिसीज ऐप। ओके, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट भी है, विच इज इट इज फंडेड अंडर एक अम्ब्रेला स्कीम के अंडर, इसका विच इज व्हाट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर इस ऐप को लॉन्च किया गया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उसके उन्होंने स्कीम को लॉन्च किया था। उसी अम्ब्रेला स्कीम के अंडर इस ऐप को फंड किया जाएगा, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, डू रिमेंबर दीज फैक्ट्स ऑल्सो। किसने लॉन्च किया है, किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और अगर कोई बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो वो भी याद करना होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। How many PM किसान समृद्धि केंद्र have been dedicated by the Prime Minister? अभी recently PIB के अंदर एक न्यूज आई थी, के अंदर इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई थी। That is the reason I am presenting this question in front of you कि how many PM किसान समृद्धि केंद्र। अब PM किसान योजना क्या है, उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। I have already made a lot of videos on this, so do follow you can take a look on that videos also. Okay, and as far as this question is concerned, the options are 1.5 lakhs, 1.25 lakhs, 2 lakhs or 2.5 lakhs. Pause the video, attempt the question, but I'll continue, and the correct answer for this question is option B, 1.25 lakh, right? Just see answer B. ये PIB से आपके लिए लेके आया हूँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा निकलेगा आपके लिए और बहुत सारा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम पहले कवर भी कर चुके हैं, राइट। PM lays foundation stone and dedicates to nation various development projects in सीकर राजस्थान, सीकर के अंदर वहां पर होता डेडिकेटेड मोर देन 1.25 लाख PM किसान समृद्धि केंद्र। इंपॉर्टेंट, releases the 14th installment amount of about rupees 17,000 crores under PM किसान, this is also important। डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप देखो तो PIB की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स के अंदर। ARD के करंट अफेयर्स की बात करूँ तो PIB से बहुत अराउंड 30-40% आपका PIB से ही मिलेगा आपको स्ट्रेट अवे। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। उसकी बाकी सब स्टैटिक पार्टी चलता है उसका करंट अफेयर्स के अंदर PIB की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, लॉन्चेस ऑन बोर्डिंग ऑफ 1600 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs ऑन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये फैक्ट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्चेस यूरिया गोल्ड, कल भी हमने देखा था यूरिया गोल्ड, सल्फर की कोटिंग होती है, राइट। इनोग्रेटेड 5 न्यू मेडिकल कॉलेज लेस फाउंडेशन, ओके। गवर्नमेंट एट द सेंटर अंडरस्टैंड द पेन्स एंड द, ओके, राइट। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन जो आपको रिमेंबर करने होंगे। ओके, नेक्स्ट very important question. Fair and remunerative prices, FRP, is the minimum price at which the rate sugarcane is to be purchased by sugar mills from farmers. Who approves it? Now what is FRP? First of all let's take a look at FRP क्या होता है। MSP और FRP में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। MSP के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट खुद प्राइस आपको उसको गवर्नमेंट एक खुद एक प्राइस फिक्स करती है कि इनके लिए, फार्मर्स के लिए। बट शुगर केन के केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, जो शुगर मिल ऑनर्स है उनको कहती है कि आप एक सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर जो ऑनर्स है, जो कि भाई whereas in FRP what happens, जो गवर्नमेंट है इट टेल्स, ये फिक्स करती है कि भाई जो शुगर मिल ऑनर्स हैं
उनको एक मिनिमम प्राइस जरूर देना ही देना है शुगर, जो शुगर केन प्रोड्यूसर्स को, शुगर केन फार्मर जो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको शुगर मिल ऑनर्स, उनको इतना प्राइस जरूर अश्योर करना ही करना है कि वो इतना प्राइस जो है शुगर केन ऑनर्स को देंगे ही देंगे. So see, this is the difference between MSP and FRP. But as far as this question is concerned, ये पूछ रहा है कि FRP को कौन अप्रूव करता है, फाइनल अप्रूवल कौन देता है. आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA और नन ऑफ द अबव. आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट, राइट. अब इस टाइम पे ये क्वेश्चन जरूर करेक्ट करोगे आप. आई सिंसियरली होप. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हु फाइनली अप्रूव्स? CCEA, राइट. रिकमेंड कौन करेगा? CACP. फाइनल अप्रूवल कौन देगा? CCEA. रिकमेंडिंग बॉडी है CACP और अप्रूविंग बॉडी कौन सी है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट. नाउ सी, फेयर एंड रेम्यूनिटी प्राइस FRP, व्हाट इज इट? It is the minimum price at which the rate sugar cane is to be purchased by sugar mills from farmers. See, who determines it? The FRP is fixed by Union Government, Cabinet Committee on Economic Affairs, on the basis of recommendation of Commission for Agriculture Cost and Prices. Recommend कर रही है CFCP. Final approval कौन दे रहा है? Cabinet Committee of Economic Affairs on behalf of Union Government. Okay, अगर ऑप्शंस में CCA ना देके यूनियन गवर्नमेंट होगा तो वो भी करेक्ट होगा. इन केस CCA प्रेजेंट नहीं है तो फाइनल अप्रूवल की बात हो रही है यहाँ पे. ओके. Rules. The FRP of sugarcane is determined under Sugar Care Control Order 1966. Very important. आपसे ये भी बिल्कुल पूछ सकते हैं वो. आपसे ऑप्शन बना देंगे 1966, 1986, 1996 और 1976 ऐसे करके बना देंगे. You should remember Sugar Care Control Order 1966. Okay. Methodology. The recommended FRP is arrived at by taking into account various factors. Cost of production, सब कुछ factors को determine करके फिर FRP decide किया जाता है. Right? और benefit क्या है? Obviously एक जो फार्मर्स को एक प्रॉपर उसकी एक प्रॉफिट अश्योर कर दिया जाता है. क्लियर है? ओके. दिस विल बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल ऑल ओवर द कंट्री. बिसाइड्स FRP, some states such as Punjab, Haryana, Uttarakhand, UP and Tamil Nadu announce a state advised price which is generally higher than FRP. कई स्टेट्स जनरली जो है वो SAP अपना खुद का एक प्राइस ऑफर करते हैं which is generally higher than FRP, right? Like तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड यूपी. बिकॉज एग्रीकल्चर क्या है? एक स्टेट सब्जेक्ट है, so स्टेट कैन डू दैट. उनको पूरी पावर है. दैट इज द रीजन दे डू दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द FRP फॉर शुगर केन फॉर द ईयर 2023-2024? FRP क्या डिसाइड किया गया 23 या 20 जो 2023 के लिए शुगर केन का? ऑप्शन है आपके ₹315 पर क्विंटल, ₹215 पर क्विंटल, ₹251 पर क्विंटल और ₹300 पर क्विंटल. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 315 पर क्विंटल. This is the FRP for this year. See, government approves FRP of sugarcane payable by sugar. Okay, we know. Highest ever FRP remunerative price of ₹315 per quintal approved for sugarcane farmers. Very important fact. आज तक का सबसे ज्यादा अब तक का FRP जो ऑफर किया गया शुगरकेन फार्मर्स को, ₹315 पर क्विंटल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू इंप्रूव इकोनॉमिक. ओके. Decision to benefit 5 crore sugarcane farmers and their dependents, as well as 5 lakh workers employed in the sugar mills and related ancillary activities. Okay, right. Important data मैंने आपको बता दी यहाँ से, जो आपको remember करना है, जो key takeaways हैं, and do remember those facts. These are very very important. Okay, with this let's move on to the next question. Which of the following is correct about PM Pranam scheme? PM प्रणाम के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं. वहाँ पे PM प्रणाम को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने. बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, टेल द करेक्ट ऑप्शंस. इसमें से विच इज करेक्ट अबाउट द PM प्रणाम स्कीम? द ऑप्शंस आर to encourage the balanced use of fertilizers in conjunction with biofertilizers and organic fertilizers. Okay. Second, the scheme will have no separate budget and will be financed through the savings of existing fertilizer subsidy under schemes run by Department of Fertilizers. Okay. 50% of the subsidy savings will be passed on as grant to the state that saves the money. Okay, next. Promotion of alternate nutrients for agriculture management. ये full form दी हुई है. Scheme is the full form of PM Pranam. आपके सामने options है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4 and 2 and 4 only. Pause the video, answer the question, right? But I will continue. See, the correct option for this question is all are correct. सारे के सारे options correct है. It appropriately defines. ये सारा का सारा PM Pranam को define कर रहा है. राइट. इस स्कीम के अंदर क्या है? बेसिकली PM प्रणाम स्कीम इज व्हाट?
ये ऑप्शन इज दिस, पीएम प्रणाम स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या है, जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया, हमारे प्रधानमंत्री श्री पीएम मोदी जी उन्होंने लॉन्च किया इस स्कीम को। इसके अंदर जो फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी का जो बर्डन है स्पेशली गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट में है, एक एजेंडा तो उसको कम करना भी है। दूसरा ये है कि अगर जो स्टेट्स है, इफ द डिफरेंट स्टेट वो एक बैलेंस्ड यूज किसका, फर्टिलाइजर्स का और बायो ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज हो रहे हैं, अगर उनका एक बैलेंस्ड यूज करे तो दैट कि उनका यूसेज कम हो और एक एफिशिएंसी बढ़े, तो उनको इसके लिए फर्दर एक सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी, राइट। उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो बायो फर्टिलाइजर्स का यूज है कहीं ना कहीं वो भी क्या होगा, कम होगा। नाउ सी, पीएम Pranam scheme will be launched, incentivized in the states, union territories to promote balanced use of fertilizers and also to promote organic और natural farming। स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा अगर वो एक बैलेंस यूज करेंगे किसका, फर्टिलाइजर्स का, और प्रमोट करेंगे किसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग को, राइट। दिस इज व्हाट पीएम प्रणाम स्कीम इज। नाउ लेट्स लुक एट सम अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स आल्सो ऑफ दिस स्कीम। दी full form, promotion of alternate nutrients for agriculture management yojana, very important। Objectives, to encourage the balanced use of fertilizers in conjunction with biofertilizers and organic fertilizers, right। and aim is to bring down the subsidy burden which is very huge, कितना है, around 2.25 lakh crore in 2023, बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट। नेक्स्ट, नाउ दीज आर द फीचर्स। अब इसके अंदर एज सच कोई फंडिंग पैटर्न नहीं है कि भी पैसा डेडिकेट किया गया पर्टिकुलरली स्कीम को, तो पैसा आएगा कहाँ से, पैसा आएगा जो ऑलरेडी जो फंडिंग आई हुई है दूसरी स्कीम्स के, राइट, वहां से यूज करके। जो ऑलरेडी जो फंडिंग आई हुई है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, उसी से वो यूज करके स्कीम के अंदर जो है पैसा वहां से इसमें इन्वेस्ट करेंगे। The scheme will have no separate budget and will be financed through the savings of existing fertilizer subsidy under schemes run by the Department of Fertilizers। See, 50% of the subsidy savings will be passed on as a grant to the state that saves the money। मतलब अगर जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया, राइट, दूसरी स्कीम से बचा के, इतना वो सेविंग्स का पैसा अगर वो इस स्कीम के अंदर लगा रहे हैं, तो जो सी स्टेट सबसे ज्यादा सेविंग करेगी, सबसे अच्छे से स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी, उसको जो सेविंग्स का 50% प्राइस होगा, कि लेट से 100 रुपए लगते, एक स्कीम के अंदर 100 रुपए लगवे थे सिंपल के लिए, 100 रुपए की सेविंग्स थी, स्टेट गवर्नमेंट ने वो 100 रुपए की सेविंग्स को स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया, और जिस भी 100 रुपए सारी स्टेट्स ने करे, और जिस स्टेट ने सबसे अच्छे से इन्वेस्ट किया होगा, सबसे एफिशिएंटली किया होगा, तो इस 100 रुपए में से 50 रुपए गवर्नमेंट उसको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, सिंपल। 70% of the grant provided under the scheme can be used for asset creation related to technology adoption of alternate fertilizers and alternate fertilizer production units at the village, block and district level। आप इस स्कीम के बारे में अच्छे से पढ़ना हो तो आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है। जस्ट गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, यू विल बी थॉरो विद द पीएम प्रणाम स्कीम एज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट, as per the fifth state food safety index, which states secured the top ranking among the larger states। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक डाटा छिपा है। इस बार वाला जो फूड सेफ्टी इंडेक्स था, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स था, वो कौन से नंबर वाला था, फिफ्थ। इट वाज द फिफ्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स, राइट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इट इज आस्किंग which state has secured the top ranking among these larger state in the fifth state food safety index। options are Madhya Pradesh, Kerala, Mizoram and Gujarat। pause the video, answer the question, and the correct answer for this question is option B, Kerala, right। Kerala has stood as the top ranker among the larger state in the fifth state food safety index। The fifth state food safety index was released on the occasion of World Food Safety Day। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज योर होमवर्क। It evaluated the performance of states and union territories across six different aspects of food safety, right। Among the six, अब यहाँ पर एक important डाटा था कि six different aspects, छह पैरामीटर बेसिकली। Now, among the larger states, Kerala secured the top ranking, followed by Punjab and Tamil Nadu. And another important fact, among the smaller states, Goa emerged as the leader। Smaller states के अंदर Goa, right? And among the territory, which one? Chandigarh, Delhi and Chandigarh secured the first three ranks. Sorry, Jammu Kashmir, Jammu and Kashmir, among the union territories, Jammu Kashmir secured the first rank, right? These are the important facts from this
question. Next, which organization has released the fifth food safety index? This is the last question of this lecture, right? So pause the video, attempt the question, and the correct answer for this question is option C. FSSAI has launched the fifth food safety index. In fact, every year FSSAI ही क्या करता है इसको launch करता है, right? Okay. So with this, we have reached the end of our video, and I hope your preparation is going very well. And now we will continue in the next lecture. So till then, I wish you all very good luck. Take care. Bye bye.